अब जो सेबी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मार्केट को रेगुलेट करता है। ये हम लोग के लिए एक तरह से आप मान के चलिए कि एक वरदान है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो एचएनआई मेंबर्स हों। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेनिथ सारथी पे। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, इन सब के बारे में आप लोग को बहुत ही डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे और आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो गए होंगे और आप खुद के लिए एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड्स चूज भी कर रहे होंगे। अब हम लोग अपने आगे की जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जर्नी है कि स्टॉक को आखिर हम लोग कैसे एनालिसिस करें, किस तरीके से हम अपने लिए मल्टी बैगर शेयर्स को चुनें, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने से पहले एक बार जरूर देखेंगे सेबी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी है कि बहुत लोग हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि सेबी ने इस फर्म के खिलाफ में कुछ एक्शन लिया, सेबी इसका इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन आखिर सेबी क्या है लोगों को पता ही नहीं है। तो आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे सेबी के ऊपर में। तो आइए चलते हैं हम लोग आज की इस जर्नी पे। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटेड फर्म है। सेबी का जो हेड ऑफिस है वो हमारा मुंबई में है और इसके जो रीजनल ऑफिस है वो हमारे अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। अब दोस्तों, किसी को भी अगर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज देना है, एडवाइजरी फर्म देनी है और जितने भी हमारी कंपनीज हैं जिनको मार्केट में रजिस्टर कराना है, इन सबको रेगुलेट करता है सेबी। जैसे कि बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, वैसे ही पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है इंडिया में, वो सेबी रेगुलेट करता है। तो जितने भी हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर, मर्चेंडाइज बैंकर एंड अदर जितने भी एसोसिएटेड फर्म्स हैं, उन सबको सेबी में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अगर बिना सेबी के रजिस्टर्ड कराए आप कोई भी सर्विसेज देते हैं इससे रिलेटेड में, तो आपको हमेशा एक पेनल्टी पड़ेगी और हो सकता है कि आप इस मार्केट से भी बैन हो जाएं। अब सेबी आखिर बनाया क्यों गया? सेबी बनाया गया है हमारे लिए और आप सबके लिए, क्योंकि हम लोग जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ईजिली फूल हो सकते हैं। इस वजह से वो सेबी बनाया गया है कि कोई भी एडवाइज़र फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी इनफैक्ट कोई भी पर्सन है वो इलीगल एक्टिविटीज़ ना कर सके, मैनिपुलेशन नहीं कर सके अपने प्रॉफिट के लिए और दूसरों को नुकसान देने के लिए। तो सबसे जो बेसिक हमारा सेबी का यूज़ है वो क्या है? सेबी का फंक्शन, तो सबसे जो बेसिक सेबी का फंक्शन क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हक को बचाना, यानी कि इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें मिले, जो चीज़ें हैं वो कोई भी मैनिपुलेट ना हो, कोई शेयर्स मैनिपुलेट ना हो, कोई एडवाइज़र कोई भी शेयर्स को मैनिपुलेट ना कर सके। इस वजह से सेबी को बनाया गया है। अब जो सेबी क्या करता है? सेबी सबके ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। जैसे कि जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, जितने भी हमारे, चाहे वो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर्स हों, चाहे वो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हों, सबके ऑपरेशंस को ये रेगुलेट करता है। तो आप सोच रहे हो कि हमारा पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट सेबी पे कितना डिपेंडेंट है, मतलब सेबी का जो रोल है वो कितना क्रूशियल है। क्योंकि अगर आज हम लोग ये सोच सकते हैं कि मैं कोई भी शेयर खरीद रहा हूँ तो एक एनालिसिस करके खरीद रहा हूँ, सारा चीज़ उसमें अपना मेहनत डाल रहा हूँ, अपना मैं फाइनेंशियल अपना पैसा डाल रहा हूँ, तो उस सब चीज़ों को मैनिपुलेट ना हो सके ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए सेबी बनाया गया। तो जितने भी लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के लिए सेबी एक वरदान है, जो कि सारी चीज़ों को बहुत ही माइक्रो लेवल पे सारा चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि सेबी को आखिर बनाया क्यों गया, तो जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, सपोज़ करिए मैं किसी कंपनी में एक ऐसी पोज़ीशन में हूँ कि मेरे को सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब मैं उसका यूज़, सपोज़ करिए मेरा कल के दिन में रिज़ल्ट आना है या मैं कंपनी में कुछ कोई नई फर्म मेरी कमीशन होनी है, तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी की नई फर्म कमीशन हो रही है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब ये न्यूज़ मार्केट में आएगी तो लोग और इस शेयर को खरीदने के लिए दौड़ेंगे, तो उसका प्राइस हाइक होगा। तो अगर मैं किसी कंपनी में एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मेरे को ये सारी चीज़ें पता चल जा रही हैं, जनरली जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको सारी चीज़ पता रहता है कि यहाँ पे कमीशन होने वाला है, इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो मैं पहले से पोजीशन लेके बैठ जाऊँगा। जब वो कंपनी का शेयर अभी बढ़ा नहीं है, तब मैं बहुत सारे शेयर्स लेके बैठ जाऊँगा। और जैसे ही वो कंपनी का शेयर, जैसे ही ये न्यूज़ आई कि आज इस कंपनी ने यहाँ पे एक प्लांट कमीशन किया है, वो शेयर तुरंत भागेगा, क्योंकि ये न्यूज़ कंपनी के लिए अच्छी है, तुरंत भागेगा और जैसे ही वो हाई पे होगा, मैं सारे शेयर निकाल दूँगा। तो अब क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ कुछ ही लोगों के पास थी, तो कुछ लोगों को उस चीज़ का प्रॉफ़िट मिला। तो इन सारी चीज़ों, ये जितने भी फ्रॉड है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, शेयर मैनिपुलेशन हो गया कि किसी ने अगर बोला है कि यार ये शेयर बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, जबकि उस कंपनी के फाइनेंशियल एकदम भी अच्छे नहीं है, उस कंपनी का जो भी एक्सपेंशन प्लान है वो अच्छा नहीं है, वो कंपनी ग्रोथ अच्छी नहीं कर रही है, तब भी बहुत सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो
बहुत सारे लोगों को बोल देते नहीं शेयर आप ले लो, तो उससे क्या है, क्योंकि अब वो शेयर्स, क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग में वो आपका शेयर का वैल्यू बढ़ता है। बहुत सारे लोग जब एक ही शेयर को लेने चले जाते हैं तो उसका सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा, तो उसका जो रेट है वो हाई हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि वो जो ऑपरेटर ट्रेडिंग होती है और जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इन सारी प्रैक्टिसेस को ये कंट्रोल करता है कि सारी नहीं हो पाए, और अगर कभी हो भी जाती है, क्योंकि बहुत इतने सारे शेयर्स मार्केट में लिस्ट हैं, अगर कोई कर भी देता है तो वो इनकी नज़रों से नहीं बच पाता सेबी की, वो बाद में हमेशा उसको कुछ पेनलाइज होगा। अब जो सेबी है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मार्केट को रेगुलेट करता है। ये हम लोग के लिए एक तरह से आप मान के चले कि एक वरदान है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो एचएनआई मेंबर्स हों, उन सबके लिए वरदान है, क्योंकि बहुत हम लोग ऐसी पोजीशंस में नहीं है जहाँ पे हम लोग को कोई भी इनसाइडर न्यूज़ पता चल सके या हम लोग कुछ ऑपरेटर ट्रेडिंग कर सके। तो जिन लोग को पास में ये पावर है वो भी उस पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकें, वो इसको प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से जब तक सेबी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, माइक्रो लेवल पे सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप निश्चिंत हो गए, आप टेंशन फ्री होके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कंपनीज़ आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, आप टेंशन फ्री होके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।